एमपी के मिनी मुंबई कहलाने वाले शहर इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के तहत आने वाली कालिंदी गोल्ड एक बेहद पॉश कॉलोनी है, जहां बड़े कारोबारी और अफसर वगैरह रहते हैं। यही रहते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मैनेजर पुष्पेंद्र मित्तल, जिनका अच्छा खासा विला है। गुरुवार 22 और 23 फरवरी 2024 की दरमियानी रात उनके घर पर कुछ ऐसा हुआ जिसे ये परिवार शायद ही कभी भूल पाए। खौफ के साए में बीता उनका वो वक्त कैसा था, दुनिया को नहीं पता चल पाता अगर घर के बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा न लगा होता। दरअसल पुष्पेंद्र मित्तल और परिवार पिछले 7-8 दिनों से कहीं बाहर गए हुए थे। घर बंद था, ये लोग हाल ही में लौटे थे। गुरुवार रात गहरी नींद में सोए इस परिवार की आंख तब खुली जब किसी ने उनके फर्स्ट फ्लोर में बेडरूम का दरवाजा खोला और पुष्पेंद्र पर डंडे से वार किया। मैनेजर पुष्पेंद्र, उनकी पत्नी और बच्चा अचानक उठे। कुछ सेकंड तो उन्हें ये सब एक डरावना ख्वाब लगा, लेकिन ये एक भयानक हकीकत थी। घर में हथियारबंद डकैत घुस चुके थे। बदमाशों ने घर के नीचे वाला मेन डोर तोड़कर एंट्री मारी थी। इसके बाद बदमाशों ने पुष्पेंद्र और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया। दोनों को डराया धमकाया। इन लुटेरों के हाथ में नुकीले हथियार, भारी पत्थर और प्लाई के टुकड़े थे। लूट की ये पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी में कैद होती चली जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कैसे बदमाशों ने टॉर्च और हथियार लेकर घर के अंदर प्रवेश किया। बेडरूम में बदमाश काफी देर तलाशी लेते रहे। इस दौरान पति पत्नी और उनका बच्चा सहमा हुआ बेड पर लेटा रहा। बदमाशों ने पति पत्नी से काफी देर तक गहने और नकदी रखने वाली जगहों के बारे में बात की। इस दौरान बदमाश हथियार दिखाकर कपल को धमकाते रहे। बदमाशों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। 3 से 4 नकाबपोश कमरे में थे, जबकि एक शख्स घर के बाहर खड़े होकर पहरा दे रहा था। चैन और अंगूठी लेने के बाद आईओसी मैनेजर पुष्पेंद्र ने उनसे कहा कि मारपीट मत करना, जो चाहिए ले जाओ। बदमाशों ने अलमारी से 10-12 हजार रुपए नकद, पत्नी के जेवर, कैनन कंपनी का DSLR कैमरा निकाला। पूरा परिवार बेड के कोने में चादर की आड़ लिए डर के मारे दुबका जाता था। हर लम्हा बस यही खदशा पैदा कर रहा था कि हम जिंदा बचेंगे या नहीं। घर की कीमती चीजें समेटने के बाद बदमाशों ने मैनेजर से उनकी होंडा सिटी कार की चाबी मांगी। पुष्पेंद्र मित्तल ने वो भी दे दी। जो बदमाश बाहर खड़ा था, उसने चौकीदार को आते देखा तो पेड़ के पीछे छिप गया। उसने भीतर खड़े बदमाशों को कॉल लगाकर कहा कि बाहर चौकीदार घूम रहा है, भीतर ज्यादा शोर मत करना, किसी को शक ना हो, इसलिए कमरों की लाइट भी नहीं जलाई गई। ये लोग अपने साथ टॉर्च लेकर आए थे। दरअसल जब परिवार कुछ दिनों के लिए बाहर गया था, तभी बदमाशों ने रेकी करके पूरा प्लान बना लिया था और बदमाशों को ये नहीं पता था कि परिवार लौट आया है। वो तो खाली घर मानकर ही मेन डोर तोड़कर घर पर एंटर हुए, लेकिन घर के बेडरूम में पहुंचने पर देखा कि घर वाले तो लौट आए हैं। डकैतों ने पुष्पेंद्र और उनकी पत्नी आकांक्षा के मोबाइल फोन छीन लिए थे। उनसे कहा कि कॉलोनी के बाहर मोबाइल फेंक जाएंगे, हमारे जाने के बाद किसी से फोन मांगकर कॉल लगा लेना, तुम्हारे फोन मिल जाएंगे। सामान समेटकर ये 5 बदमाश पुष्पेंद्र मित्तल की कार लेकर फरार हो गए। जैसे तैसे मित्तल परिवार ने रस्सियों को खोला, उसके बाद दरवाजा खोला और पुलिस को खबर दी गई। इंदौर कमिश्नर के निर्देश पर इंदौर क्राइम ब्रांच की 3, बाणगंगा थाने की 2 टीमें और धार जिले की 1 टीम सर्च में जुट गई है। कार की लोकेशन के आधार पर पीछा किया जा रहा है। कार की आखिरी लोकेशन धार जिले के राजगढ़ में मिली। बदमाश कार धार जिले के आगे ही छोड़कर भाग गए हैं। पुलिस ने कार जब्त कर ली है। इंदौर की इस पॉश टाउनशिप में चौकीदार भी रहते हैं, उन्हें भी डाके की भनक नहीं लगी। मौके पर पहुंची बाणगंगा थाना पुलिस ने गली में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। मित्तल परिवार ने बताया कि बदमाशों की भाषा थोड़ी अलग थी। पुलिस को आशंका है कि बाघ टांडा के गिरोह का हाथ इस डकैती में हो सकता है। सभी साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं और इसमें अपराध धारा सदर 458, 392 की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। टीमें रवाना है, क्राइम ब्रांच भी लगी हुई है। जल्द ही आरोपियों तक पुलिस पहुंच जाएगी। प्रथम दृष्टया घटनास्थल देख करके ऐसा लगता है कि सूना मकान मान करके और उसमें से आरोपी घुसे हुए हैं और तभी जो पीड़ित पक्ष वो जाग गया था, तो उनको देख करके उनसे सोने की अंगूठी और चैन लेकर के और वहाँ से फरार हो गए। जी,
कार की चाबी लेकर के कार भी लेकर के भागे हुए हैं और टीमें लगी हुई हैं, जल्दी पता रसी करके